नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7 फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट लेवल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप का आयोजन किया गया उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में, जहां सर्वोदय बाल मंदिर में योगासन के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने इस कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस दी। बच्चों को सम्मानित करने पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष यूके चौधरी और गोंडा से भाजपा के लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी, जिन्होंने बच्चों को सम्मानित किया, उन्हें शील्ड दी। उन्होंने बताया योगासन या योग बहुत जरूरी है अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो। वहीं डॉक्टर यूके चौधरी, जो एक एलोपैथी के डॉक्टर हैं, उन्होंने भी योग को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया स्वस्थ शरीर के लिए योग करना जरूरी है। बोले, मैं खुद योग करता हूं, इसलिए फिट भी हूं और स्वस्थ भी हूं। वहीं कार्यक्रम का आयोजन करने वाले कुछ और पदाधिकारियों ने हमारे साथ अपने विचार शेयर किए। साथ ही बच्चियों ने भी, जिन्होंने आज योगासन कार्यक्रम में परफॉर्मेंस दी थी, उन्होंने बताया योग करने से हमारा मन विकृति की ओर नहीं बढ़ता। आज का यह कार्यक्रम बच्चियों को और महिलाओं को समर्पित था, इसलिए महिलाओं और बच्चियों की एक अच्छी संख्या इस कार्यक्रम में देखी गई। क्या कहा यहाँ के आयोजनकर्ताओं ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में, जहां फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट लेवल योगासन चैंपियनशिप का कार्यक्रम है, जहां महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज हो रही है गोंडा विधायक अजय महावर जी की, साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष यूके चौधरी जी की। आज के इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेते हैं गोंडा से विधायक, बहुत ही लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी से। महावर जी, आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति दर्ज की, क्या कहेंगे ऐसे खेलकूद के योगासन के कार्यक्रम को जिसको देश की बहुत जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि इनकी 5वीं डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है और इस बार बच्चों को थीम बना के किया गया अस्मिता के नाम। और रवि देवल जी, रचित जी, सत्यदेव चौधरी जी, ये सब लोगों ने मिलकर एक अच्छी टीम के रूप में इसको लिया है और इसको स्पोर्ट्स और युवा का जो अपना ये योग है, ये दोनों का एक मिश्रण है और इससे हेल्थ को ठीक करने में, इम्यूनिटी को बॉडी के ठीक करने में बहुत मदद मिलती है। और मैं तो मानता हूँ कि हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी वाला देश सबसे ज़्यादा दुनिया में कोरोना से बेहतरीन ढंग से लड़ पाया और जिसकी जनसंख्या के अनुपात में सबसे कम मौत हुई यहाँ पर, उसका सबसे बड़ा रीज़न है तो वो है योग, जिसको इस देश ने अपनाया है। इन संस्थाओं के माध्यम से जिस प्रकार से एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, योग अपनाया जा रहा है और दुनिया के 283 देशों में से 176 देशों ने योग दिवस को भी अपनाया है। तो यह भारत के लिए गौरवकालीन समय है। ऋषि मुनि जो अनंत काल से देश को योग देके गए थे, वो प्रारब्ध से लेकर अब जो ये परवान चढ़ रहा है, ये मुझे लगता है कि देश को और फिट और हिट करने का काम करेगा। जैसे आपने अभी कहा था कि योगासन जो ऋषि मुनि उनके काल को एक बार फिर वापसी हम वापस महसूस कर रहे हैं, इस पर क्या विचार है? बिल्कुल, मैं तो कहता ही हूँ, यह योग अनंत काल से ऋषि मुनियों ने इस देश को दिया है। अब बाबा रामदेव जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये संस्थाएं आगे बढ़ा रही हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बच्चियों और बच्चों को देख रहा हूँ, योग को अपनाते हुए और करते हुए अचंभित करने वाला है और इस लोहा को पूरे संसार ने माना है और भारत अग्रणी इंजन के रूप में योग को पूरी दुनिया के आगे स्थापित कर रहा है। ये तो हमारे साथ गोंडा के लोकप्रिय विधायक अजय महावर जी, हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष यूके चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। उनसे भी इस कार्यक्रम को लेकर कुछ जानकारी लेंगे। हालांकि खुद एक डॉक्टर हैं, एक फेमस डॉक्टर हैं, उनसे भी आज के इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। अच्छा, योग जी, और कहते हैं कि जो खेल का जो इन्होंने आज चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया है, दोनों के एक मिश्रण को एक अच्छे रूप में आज दिखाया गया, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? जी बिल्कुल। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इस महत्व को पुरानी सरकारों ने नहीं समझा। हमारा तो जिस दिन मोदी जी आए उस दिन से योग का महत्व और स्पेसिफिकली बताने लगे वो। हालांकि रामदेव जी ने सबको जगा दिया था, उससे पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी थे, उन्होंने जगाने की कोशिश करी, तब सोशल मीडिया और मीडिया नहीं होते थे। बहुत ही जबरदस्त रोल है योग का। पिछले 1.5 महीने से मैं कंटिन्यूअस कर रहा हूँ, योगा टीचर के साथ कर रहा हूँ
तो मैं इसका महत्व जान सकता हूँ और बता सकता हूँ लोगों को। अध्यापक रहा हूँ, 25 वर्ष डेंटल कॉलेज में पढ़ाया है और सब तरह की चीज़ों को जाना है। इवन बहुत सारे मरीज आते हैं, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, दर्द की गोलियां खा रहे हैं जी, 25 डॉक्टरों को दिखा चुके हैं जी। बट अगर योग करना शुरू करेंगे तो मुझे लग रहा है 70 से 80-90% तक प्रॉब्लम उनकी खत्म हो जाएगी, थोड़ी बहुत दवाइयाँ, और मुझे लगता है कि उनका जीवन बन जाएगा। और देखिए, देश की इकोनॉमी बहुत बढ़ने वाली है, वो ताज्जुब की बात है। यूँ तो गोलियां तो कम खाएंगे, इकोनॉमी कम होनी चाहिए, लेकिन अगर स्वस्थ होंगे तो 6 घंटे की जगह 8 घंटे, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कर सकेंगे। वो महिला जो बेचारी रोज घुटनों के दर्द से, कमर दर्द से पीड़ित है, वो भी कुछ काम कर सकेगी। तो इनडायरेक्टली हमारी जो आर्थिक समृद्धि जो देश की चल रही है, 11वें से चौथे नंबर पे आ गई। मुझे लगता है कि अगर हम 20 साल बाद, 30 साल बाद सोच रहे हैं तो आने वाले समय में उसे 10 साल में प्राप्त कर लेंगे, अगर सभी योग करने लगे और अपने शरीर की बीमारियों को भगाने लगे। डॉक्टर यूके चौधरी खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर है जी। बहुत फेमस प्रसिद्ध डॉक्टर है। उनकी नजरों में क्या स्वस्थ शरीर के लिए योग बहुत जरूरी है? देखिए, जो बरसों से हम किताबों में पढ़ते आए हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो इसमें तो कहने की बात ही नहीं है। अगर हम स्वस्थ होंगे तो सोचेंगे भी अच्छा, करेंगे भी अच्छा, और हमारा जो भी कोई कार्य करेंगे वो इतना फलेगा फूलेगा कि उसको लोग भी तारीफ करेंगे। डेफिनेटली वी शुड गो फॉर दैट। तो ये थे हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी जी। हमारे साथ और भी यहाँ के संस्था के सदस्य जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। अभी हम पहुंचे हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में। दिलशाद गार्डन में इस समय हम उपस्थित हैं गवर्नमेंट स्कूल में, सर्वोदय बाल विद्यालय में। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो जानकारी दे, 5th डिस्ट्रिक्ट लेवल योगासन चैंपियनशिप के कार्यक्रम यहाँ पर 13 और 14 अगस्त को किया जाएगा, जहाँ इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता और वह सम्मानित सदस्य इस कार्यक्रम के उपस्थित हैं। उनसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक सर जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। सर, आपका नाम? रचित कौशिक। मैं योगासन इंद्रप्रस्थ का प्रेसिडेंट हूँ, जो योगासन की रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है। योग को लेके आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम गवर्नमेंट स्कूल में किया जा रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी। आप लोगों द्वारा या संस्था द्वारा उन्हें सम्मान भी किया जा रहा है, शील्ड वगैरह देकर। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर और योग को लेकर? ये 5th डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रही है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की योगासन की। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में ये भारत का एक गौरव है योगासन, वो एक खेल के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ है और अब उसको एशियन गेम्स में भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो इसी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप से जो बच्चे विजयी होंगे आगे स्टेट, नेशनल और फिर एशियन गेम्स में जापान 2026 में जो होने वाले हैं वहाँ पर जाकर प्रतिनिधित्व करेंगे। और सवाल है, जैसे अभी आपने कहा कि प्रस्तुत करेंगे 2014 के बाद हम और उस कार्यक्रम के हर उस परफॉर्मेंस को देख पाए हैं जो हो चुकी थी। जैसे आज मंच पर देखा गया, छोटे छोटे बच्चे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे, जो अब हमारे बस की बात नहीं है। क्या कहेंगे बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए और मोदी जी के कार्यकाल के लिए? जी, 2014 में जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो योग को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के माध्यम से 172 देशों के अनुमोदन से उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पारित कराया था। और अब योगासन खेल को एक खेल के रूप में रिकॉग्निशन देकर वो एशियन गेम्स तक ले आए हैं और ओलंपिक गेम्स तक ले जा रहे हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देख पा रहे हैं, ये 4 से 5 घंटा डेली प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत टफ कंपटीशन से आगे निकलकर यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ से आगे जाकर एशियन तक जाते हैं। एक और सवाल सर, जैसे हम कबड्डी खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो एक क्रेज बना हुआ है। आने वाले समय में इस योग का भी जो बच्चे अगर एशियन गेम्स में जाएंगे, परफॉर्मेंस करेंगे और वहाँ से जीत कर एक प्रतिभा, एक अपना देश का मान सम्मान लेके आएंगे, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि क्रिकेट और कबड्डी की तरह हम इन योगासन को भी देख पाएंगे? स्वामी रामदेव जी ने जब योग कराना शुरू किया तो आज हमें पार्कों में, घरों में लोग योग करते हुए दिख जाते हैं। अब जिस प्रकार योगासन खेल को एक मान्यता दी गई है और एशियन और ओलंपिक गेम्स में जा रहा है, वो समय दूर नहीं है जब हमें स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, पार्कों के अंदर बच्चे योगासन खेलते हुए, योगासन की प्रतियोगिताएं करते हुए दिख जाएंगे। और अब इन्हें ना केवल मेडल्स मिलेंगे बल्कि जॉब्स भी मिलेंगी। आज के समय में सरकार ने C ग्रेड में योगासन में स्पोर्ट्स कोटा की नौकरी देनी शुरू कर दी है, तो इनको कॉलेजेस में एडमिशन में कोटा मिलेगा, स्पोर्ट्स कोटा से जॉब मिलेंगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिलेंगे। तो वो दूर नहीं जब गली गली में हमें योग करते हुए बच्चे दिखाई दें।
ज्यादातर बच्चों को देखते हैं या तो पश्चिमी सभ्यता की जी। तरफ या फिर क्रिकेट जैसे खेल की तरफ जी। मुड़ते हैं, लेकिन आपके कथन अनुसार अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं जी। अगर हम उन्हें प्रेरित करेंगे जी। तो वे योगासन जैसे कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा देंगे और एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। देखिए, दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं आज के समय में। एक समस्या है टेलीफोन एडिक्शन। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन का एडिक्शन हो गया है, उनका शारीरिक मानसिक विकास इस वजह से रुक गया है, तो वो फ़ोन से छोड़कर एक्टिविटी की तरफ आएंगे। दूसरा, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो बच्चों को इतने प्रेशर में आज के समय पढ़ाई करनी पड़ती है, वो भी योगासन के माध्यम से अच्छी होगी, तो वो शारीरिक रूप से तो सशक्त बनेंगे ही, लेकिन मानसिक रूप से भी स्ट्रांग होंगे और न केवल अच्छे खिलाड़ी बल्कि अच्छे स्टूडेंट्स भी बन पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ रचित कौशिक जी, जिन्होंने योगासन को लेकर बहुत ही अच्छी वार्ता हमारे साथ की। जनसंवाद के प्रत्येक दर्शक इस वार्ता को देखें और अपने बच्चों को योगासन की ओर, योगा की ओर प्रेरित करें। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। एक बिटिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। बेटा, आपका नाम? आलिया। 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 आलिया जी, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th B। 6 में। अच्छा, क्या कहेंगे जो आज आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, योग को लेकर क्या कहेंगे? योगा करने से हम मतलब हम जो फोन चलाते हैं उन्हें हमें नहीं चलाना चाहिए। योगा करने से हमारे दिमाग भी तेज होता है और हमारे बॉडी में भी स्ट्रांगनेस स्वस्थ आती शरीर है। पाने के लिए योगा करना बहुत जरूरी है, ये कहना आलिया जी का। तो ये कहना है बिटिया का कि स्वस्थ शरीर के लिए योगा बहुत जरूरी है। और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए। बेटा, आपका नाम क्या है? ईशा। ईशा जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th B। 8th में। 6th। में। अच्छा, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर जिसमें आपने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और अपने साथ के बच्चों को प्रेरित किया कि आइए हमारे साथ मंच पर इस तरह के कार्यक्रम कीजिए, क्योंकि योग करने से हम स्वस्थ रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। हाँ, हमें योगा करना चाहिए सुबह सुबह और हमारा बॉडी स्मूथ रहती है, उससे दिमाग अच्छा रहता है और फोन में ध्यान नहीं जाता है। फोन में ध्यान नहीं जाता है। आपका नाम क्या है बिटिया? अलकिंजा। अलकिंजा। अंकिंजा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 6th B। 6 में। जी। अच्छा, आज कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति आपने दर्ज कराई। योग अपने साथियों को, अपने सहपाठियों को क्या संदेश देंगे? मैं उन्हें संदेश देना चाहूंगी कि मतलब जो फोन देखते हैं, मतलब उनका योगा में इस टाइम बहुत ध्यान है। योगा करने से उनमें स्वास्थ्य बनाया है और स्ट्रांगनेस भी बहुत आई है। अच्छा, तो हमारे साथ बिटिया ने बहुत शब्द का, एक बिटिया और जुड़ी हुई है। बेटा, नाम क्या है आपका? शिफा। शिल्पा। शिफा। शिफा जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 8th। 8th में। अच्छा, आज जो कार्यक्रम आपके इसी स्कूल के छात्र हैं आप? यस। इस स्कूल में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया गया योग को लेकर, पसंद आया आपको? अच्छा, योग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, उससे हमारी बॉडी अच्छी रहती है, मोबाइल पे इतना ध्यान नहीं जाता और हम पूरे स्वस्थ रहते हैं। पूरे स्वस्थ रहते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? मीनू। मीनू बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। अच्छा, आप योग कर रहे थे, योग कर रहे हैं, आगे योग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे कुछ बेनिफिट आपको मिला? यस सर, करना चाहिए आगे। करना चाहिए। क्या बेनिफिट मिला आपके लिए? इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहता है। तो जो आपके साथी हैं, आपके सहपाठी हैं, उनसे क्या कहेंगे आज किस कार्यक्रम को लेकर? कि कहते फोन नहीं देखना चाहिए, पढ़ाई में और कहते योगदान में वो करना पढ़ाई में चाहिए। और योगा में ध्यान ध्यान रखना लगना चाहिए। तो ये कहना है मीनू का। यहाँ छोटे छोटे बच्चे, एक हमारी बिटिया, ये इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर। आपका नाम क्या है? आलिया। आलिया। आलिया, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। 6 में। अच्छा, यहाँ पर कैसे आई? यहाँ पे मम्मी के साथ आए, पापा के साथ आए? मैं मम्मी के साथ। मम्मी के साथ आए। अच्छा, कैसा लगा योग करके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो आगे भी योग करेंगे? अच्छा, मम्मी पापा को भी बोलेंगे योग करना चाहिए? हाँ। अच्छा, तो ये कहना है बिटिया का कि अपने परिजनों को भी बोलेंगे योग करना चाहिए। और ये सत्य बात है, योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और ये कोई आज का नहीं है, ऋषि मुनि के काल से योग चला आ रहा है, जहाँ पहले मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि शरीर मेहनत करता था। और आज हम लोग जो हार्ड वर्क है वो छोड़ चुके हैं, इसलिए पेशेंट हो रहे हैं, मरीज हो रहे हैं, शुगर के, हाई बीपी के, अस्थमा के, इस तरह के हम मरीज बन रहे हैं। कारण कि शरीर हार्ड वर्क छोड़ चुका है और उसी हार्ड वर्क को दर्शाता है योग। योग ऐसा नहीं है कि आपने 4 उठक बैठक लगाई और योग हो गया। योग के लिए योग एक हार्ड वर्क है। अगर वह हार्ड वर्क ये छोटे छोटे बच्चे अगर समय अनुरूप करते रहेंगे तो समय आने पर अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ पाएंगे और हॉस्पिटल तक जाने की नौबत नहीं।
5th डिस्ट्रिक्ट लेवल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आज आयोजन किया गया। 13 और 14 अगस्त को उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में इस प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया, जिसमें देखा गया छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस योगा को लेकर दी। जहां उनके जो केयर टेकर थे, जो उनके प्रशिक्षक थे, उन लोगों ने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करके इस मंच पर भेजा और बच्चों ने भी उनके मान सम्मान में और प्रगति की और उत्पत्ति की। इसी कार्यक्रम को लेकर कुछ हमारे साथ मातृशक्ति जुड़ी हुई है, कुछ बच्चे जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे कि आज के इस कार्यक्रम को इतना विशेष रूप से क्यों देखा जा रहा है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम शालिनी सिंगल है। शालिनी जी, आज देखा गया 5th डिस्ट्रिक्ट लेवल की योगासन चैंपियनशिप यहाँ पर पूर्ण हुई। यहाँ पर देखा गया छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मंच को सजाया। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम अपने आप में विशेष है क्योंकि यहाँ पर आज वुमेन्स लीग हो रहा है, जिसको हम अश्मिता बोलते हैं। अश्मिता में महिलाओं का ही उत्साह बढ़ाने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को योग से जोड़ पाए, इसीलिए ये चैंपियनशिप रखी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। ये खेलो इंडिया का प्रोग्राम है और जिसमें सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी चैंपियनशिप कराई जाती है, क्योंकि कई मायनों में क्या होता है कि महिलाओं को उतना समय नहीं मिलता है कि वो अपने आप को टाइम दे पाए। इसलिए यहाँ पर पुरुषों से हटाकर केवल महिलाओं की चैंपियनशिप कराई जाती है, जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो ये कहना है शालिनी जी का कि आज की जो प्रतियोगिता ये महिलाओं के नाम है, ये छोटी छोटी बच्चियों के नाम है, जिससे कि ये बच्चे आगे बढ़े और एक विशेष पथ पर जाकर देश का मान सम्मान बढ़ाएं, देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ये हमारे साथ मातृशक्ति के रूप में कुछ और महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अंशु गुप्ता है। मैं इसकी कंपटीशन डायरेक्टर हूँ अश्मिता की। मैम, एक बहुत ही सुंदर प्रतियोगिता, और जब मैम ने कहा कि बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं ये सुनकर मन गर्व से भर जाता है कि महिलाओं के लिए भी आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज की चैंपियनशिप? आज की प्रतियोगिता स्पेशली महिलाओं के लिए रखी गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं महिलाएं अपनों को समय नहीं दे पाती। आजकल स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है महिलाओं को, तो उनका मतलब शारीरिक विकास तो होता ही है, मानसिक विकास भी होता है। हर मतलब शरीर को पूरी तरह संतुलित करती है प्रतियोगिता, और आगे बढ़ने उन्हें ये लगता है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। प्रतियोगिता के रूप में हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारा अस्तित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। स्वस्थ रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। 1 मिनट बच्चों, एक मिनट दे दो बस। चलिए हमारे साथ कुछ बच्चियां भी जुड़ी हुई हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर, उनसे जानकारी लेते हैं कि इस कार्यक्रम को वे किस रूप में देखते हैं। बच्चियां हैं और इनको आगे बढ़ने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चियां हों या महिलाएं हों, खुले मंच पे आने के लिए एक बहुत बड़े मन शक्ति की जरूरत होती है, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। ऐसे कार्यक्रम इच्छा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। बिटिया से पूछते, बेटा आपका नाम क्या है? वान्या जैन। वान्या जैन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 7th। आज बहुत सुंदर कार्यक्रम, मन को स्वस्थ रखने वाला कार्यक्रम के आयोजन में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? ये जो कंपटीशन हो रहा है, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने टैलेंट को शोकेस करने की, और कि हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करता है। कि क्या आपने कहा कि टैलेंट, कहते हैं कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं जो खेल खेल में पूर्ण कर लिए जाते हैं, तो आप इसे मानते हैं कि योगा करते करते हम अपनी जो प्रतिभा आपके अंदर है, जो टैलेंट आपके अंदर है, उसको निखारने का प्रयास कर रहे हैं, शरीर को भी स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल मानते हैं आप। तो ये कहना है वान्या जैन का कि ऐसे कार्यक्रमों से हम खेल खेल में अपने आप को स्वस्थ रखने का, साथ ही अपने टैलेंट को भी आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। एक बिटिया और है हमारे साथ। बेटा आपका नाम क्या है? इति। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में पढ़ते हैं। अच्छा, हमने देखा था आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। क्या कहेंगे अपनी ही परफॉर्मेंस के लिए? अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा हो जाता है, घबराहट सी हो जाती है, पर वैसे अच्छा लग रहा था। घबराहट जब तक रहती है, जब तक अगर यही प्रोग्राम, यही कार्यक्रम आप 8 से 10 बार इस मंच से कर लेंगे, तो क्या वो घबराहट रहेगी? नहीं रहेगी। तो इस बात को मानते हैं, मंच पे आने से मन जो इच्छा शक्ति होती है वो आगे बढ़ती है। हाँ जी। अच्छा, क्या ऐसे कार्यक्रमों से हमारे कुछ और प्रदर्शन पर असर पड़ता है? जैसे कि हम सुबह उठ के मोबाइल ले लेते हैं हाथ में। हाँ जी, इन पे बहुत असर पड़ता है, यानी कि मोबाइल हाथ से छूट जाता है। हाँ जी। तो ये कहना है बेटी का कि मोबाइल हाथ से छूट जाता है, और यही जरूरी है आज के इस युग में जो हम पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं।
ऐसे कार्यक्रमों से, योगासन से वो जो हमारा प्रदर्शन, मोबाइल का प्रदर्शन है, वो छूट जाएगा और उसके छूटने से हम एक स्वस्थ शरीर पा सकेंगे, एक अच्छा दिमाग पा सकेंगे, माइंड पा सकेंगे और हमारा जो दिमाग है वो विचलित नहीं होगा। और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है। ये कार्यक्रम हमारे जो देश में, अगर हम ये कहें, योग हमारे देश में कोई आज से नहीं है, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन हमने अपने पथ को छोड़ दिया था, जिसके कारण हम तरह तरह की बीमारियों का शिकार होने लगे। आज भी अगर पूर्ण रूप से योग को करते हैं तो जो हमारे डायबिटिक है, हाई बीपी है, इन बीमारियों को हम बहुत पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि योग कोई खेल नहीं, एक हार्ड वर्क भी है और उसी हार्ड वर्क से हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। कुछ बच्ची हमारे साथ और जुड़ गई हैं, इस बिटिया को हम जानते हैं, हमारे साथ पहले भी वार्ता की है। नाम क्या है बेटा आपका? तनिष्का शर्मा। तनिष्का शर्मा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th। आज हम फिर आपसे मिलने आ गए। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो बिटिया ने कहा बहुत अच्छा है। इस बिटिया की एक खूबी है, देखिए बिटिया को अगर हम ये कहें, इतनी अच्छी सेहत के बाद अपने शरीर को पूरा फोल्ड कर लेना, अगर कोई देखना चाहे तो कार्यशैली इस बिटिया की जरूर देखे, जिससे कि उन्हें एहसास हो कि अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हमारे अंदर मन अच्छा करने के लिए अगर करता है तो हम हर उस कार्य को कर सकते हैं जिसका हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है। एक बिटिया और है, बेटा आपका नाम? सोनाक्षी। सोनाक्षी जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में पढ़ते जी। हैं। अच्छा, आज योगासन के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, आपके यहाँ एक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जी। और ये आयोजन बेटियों को समर्पित है, जी। तो क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी अस्मिता खेलो इंडिया पहले भी खेला है, जिसमें मेरा गोल्ड और सिल्वर मेडल ला रखा है। हाँ जी, और अब मैं उसको दोबारा से खेलने जा रही हूँ। अच्छा लगा। अच्छा, क्या कहेंगे हाँ। अपने सहपाठियों को जो मोबाइल लेके सुबह चाय भी मोबाइल देखने के बाद पीते हैं, उन सहपाठियों को क्या कहेंगे? वो अपनी सेहत को बेकार कर रहे हैं। जी। तो ये कहना है बिटिया का कि वो अपनी सेहत को बेकार कर रहे हैं। बहुत सुंदर शब्दों में बहुत बड़ी बात बिटिया ने कह दी कि अपनी सेहत को बेकार कर रहे हैं, अपने अच्छे शरीर को खराब कर रहे हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो ऐसे मंचों पर आए, अपनी प्रतिभा से अपने आप को स्वस्थ करें, साथ ही देश का मान सम्मान बढ़ाने का गौरव।